तो पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे इथियन के मॉम के दिया हुआ रिंग में जब इथियन का खून टच हुआ था तभी वो टेलीपोर्ट होकर एक अजीब टावर के सामने आ चुका था। उसी टावर के अंदर उसे हेवनली स्वॉर्ड मास्टर का डेड बॉडी मिला था। उसी डेड बॉडी के सामने लिखा हुआ था, मेरे हेवनली सेट का कोई भी डिसाइपल अगर इस जगह पर आ जाए तो मैं चाहता हूँ वो मेरे इनहरेशन को एब्जॉर्ब करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल बने। अब इसकी आगे की कहानी को सेकेंड पार्ट के साथ जानेंगे। इथियन हेवनली मास्टर के सामने जो लिखा हुआ था उसे पढ़ के सोचता है, अगर मैं इनहरेशन को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो मैं उस डेड बैटल के अंदर इलियन को बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। तभी वहां पर साउंड आती है, ब्रोकन डेंटियन के साथ इनहरेशन एब्जॉर्ब करना इम्पॉसिबल है। ये साउंड सुन के इथियन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी वहां पर रोशनी ग्लो करती है, खूबसूरत लड़की आ जाती है और कहती है, तुम्हारा जन्म टाउ बॉडी और 2 स्पिरिचुअल रूट के साथ हुआ है। तुम्हारा टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसीलिए बाउंडलेस टावर ने तुम्हें चूज किया है। तुम्हारा टैलेंट तो अच्छा है लेकिन तुम्हारा डेंटियन टूटा हुआ है। इसके साथ तुम आगे कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे। मेरे पास तुम्हारे लिए कल्टीवेशन टेक्निक है, इसके मदद से तुम तुम्हारे डेंटियन के जगह में स्वॉर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इस कल्टीवेशन टेक्निक को तुम फुल मास्टर कर लेते हो तो स्वॉर्ड बॉडी को हासिल कर पाओगे, जिससे तुम्हारा पावर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तुम पूरे के पूरे दुनिया को तुम्हारे सामने घुटनों के बल झुका सकते हो। क्या तुम ये टेक्निक सीखना चाहते हो? उस लेडी के ऐसा बात सुन के इथियन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उस लेडी से पूछता है, मिस आप मुझे मदद क्यों करना चाहते हो? जवाब में वो लेडी कहती है, असल में तुम इस टावर का मास्टर हो और तुम्हारे मदद से ही मैं हेवनली टावर के बाकी 9 हिस्सा को ढूंढ पाऊंगा। जैसे जैसे तुम इस टावर के एक एक हिस्सा को ढूंढोगे टावर का पावर भी बढ़ेगी, उसके साथ साथ तुम्हारा पावर भी बढ़ेगी और टावर के अंदर जो स्ट्रॉन्ग बीस्ट बंदे तुम तुम्हारे मर्जी के हिसाब से उन्हें इस्तेमाल कर पाओगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो इस टावर के अंदर बंद इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंट का सील टूट जाएगा और वो फ्री हो जाएगा। वो फ्री होने के बाद वो सबसे पहले तुम्हें ही मारेगा, इसीलिए तुम्हें जल्दी जल्दी पावरफुल बनना पड़ेगा। उस लेडी के सारे बात सुनने के बाद इथियन कहता है, उस टावर के ऊपर जो तीनों स्वॉर्ड लगाए उसमें से ही एक के साथ में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। इथियन के ऐसा बात सुन के वो टावर लेडी हैरान होती है और कहती है, ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये हेवन और अर्थ के रूल को भी शेल्टर करता है। ये कहने के बाद ही उस स्वॉर्ड को उसके हाथ के इशारा से इथियन के तरफ भेज देती है और कहती है, ये स्वॉर्ड यहाँ पर 1200 ईयर से बंद है, इसीलिए इसका स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो चुकी है, मगर फिर भी इस स्वॉर्ड के एक ही बार में किसी के भी डेंटियन को बर्बाद किया जा सकता है। ये सुनने के बाद इथियन उस स्वॉर्ड को हाथ से पकड़ता है और कहता है, मेरे पास इसके अलावा कोई भी अदर चॉइस नहीं है, इस काम में जितना भी रिस्क हो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। तभी टावर लेडी इथियन के पास आती है और कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कल्टीवेशन में मैं तुम्हें हर तरह से मदद करूंगी। ये कहने के बाद उसके हाथ से उस कल्टीवेशन टेक्निक को इथियन के सिर के अंदर घुसा देती है। इसके बाद इथियन भी कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। उसके चारों तरफ बड़ा बड़ा स्वॉर्ड घूमने लगता है। कुछ देर बाद इथियन को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कल्टीवेशन के अंदर गलती कहाँ कर रहा है। वो कहता है, मुझे यहाँ पर गिव अप नहीं करना है, मुझे मेरे बहन को प्रोटेक्ट करना है, उससे एक अच्छी लाइफ देना है। ये कहते हुए वो डटे रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके एक पर्पल हेयर एल्डर और ग्रेट एल्डर को एक जगह में बैठा दिखाया जाता है। पर्पल हेयर एल्डर कहता है, मैं कुछ एसेसिन को भेजा था इथियन को मारने के लिए, लेकिन वो लोग इथियन को मार नहीं पाए। मुझे पता चला है उनमें से एक पर्सन ने इथियन के डेंटियन को तोड़ दिया है। ये सुन के ग्रेट एल्डर कहता है, तो ये चीज तो हमारे लिए फायदेमंद है। इथियन उसके ब्रोकन डेंटियन के साथ और कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा और वो डेथ एंड लाइफ बैटल के अंदर जरूर इलियन के हाथ से मारा जाएगा। ये कह के वो दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होके इथियन को उसके घर के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका अचानक से होश आता है। अचानक होश आने से वो हैरान था और हम देख पाते उसके बॉडी में बहुत सारी पट्टी चढ़ी हुई है। इथियन उसके हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, ये कोई भी सपना नहीं था, मैं सक्सेसफुली 6
ग्रेथ ऑफ कियोरेला में पहुंच चुका हूँ। तभी वो देखता है उसके पास उसका बहन बैठी हुई है। उसके बहन का हालत सही नहीं है। उसका होश आते देख के उसका बहन कहती है फाइनली 3 दिन के बाद भाई आपका होश आ चुका है। मगर इथियन के कोई भी ध्यान उसके बहन के बातों के ऊपर नहीं था। उसके बहन के हालत देख के बहुत ही ज्यादा चिंतित था और उसके बहन से पूछता है बहन तुम्हारा हालत ऐसा किसने किया है। जवाब में उसका बहन कहती है भैया जब आप बेहोश थे तब मैं शेफ से आपके लिए और मेरे लिए कुछ खाना मांगने के लिए गई थी। इससे ज्यादा इथियन उसके बहन को कहने नहीं देता है। वो समझ जाता है उसके बहन का ऐसा हालत उसी शेफ ने किया है और उसके बहन के हाथ पकड़ के बाहर के तरफ जाते हुए कहता है अब तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ हुआ अन्याय का बदला लेगा। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इथियन उस शेफ के पास पहुंच चुका था और वहां पर वो पार्पेलेयर एल्डर EQ भी खड़ा था। वो शेफ इथियन से कहता है इथियन यहाँ पर तुम कोई भी मसला खड़ा मत करो। एल्डर EQ ने तुम्हारे बहन के साथ मेरा शादी फिक्स किया है। ये सुन के इथियन गुस्सा हो जाता है और उस शेफ को एक चाटा लगाते हुए कहता है तेरा इतना साहस कैसे हो सकता है, तूने मेरे बहन को असॉल्ट किया और अब तू मेरे बहन के साथ शादी करने का खौफ भी देख रहा है। ये कहने के बाद उस शेफ के दोनों हाथ ही काट देता है। इथियन के ऐसा बर्ताव से एल्डर EQ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है इथियन तुम एक एल्डर के सामने तुम्हारे क्लान के एक मेंबर को कैसे मार सकते हो। इस क्राइम के लिए तुम्हें मेरे सामने झुक के माफी मांगना पड़ेगा, शायद से उसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूं। ये कहते हुए उसके ऑरा को बहुत ही ज्यादा रिलीज कर रहा था मगर इथियन माफी मांगने वालों में से नहीं था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो भी ऑरा रिलीज करते हुए कहता है एल्डर तुमने मेरे परमिशन के अलावा मेरी बहन का शादी एक बुढ़े इंसान के साथ फिक्स किया। अब तुम कह रहे हो मैं तुमसे माफी मांगू, यहाँ पर तो तुम्हें मुझसे माफी मांगना चाहिए। ये कहने के बाद दोनों का पंच का क्लैश होता है। उन दोनों का पावर बहुत ही ज्यादा था मगर इथियन का पावर थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए एल्डर पीछे के तरफ फेंका जाता है। इसके बाद इथियन उस एल्डर के सिर के ऊपर पैर रख के खड़ा हो जाता है। वो एल्डर इथियन से पूछता है इथियन तुम्हारा पावर कुछ दिनों के अंदर इतना ज्यादा कैसे बढ़ा है। जवाब में इथियन कहता है मेरा पावर नहीं बढ़ा है, बस तुम ही बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। तभी वहां पर एक साउंड आता है और वो साउंड इथियन को रोकने के लिए कहता है। ये असल में ग्रेट एल्डर था जो और भी कुछ एल्डर के साथ उस जगह पर आ चुका था। ग्रेट एल्डर इथियन को एल्डर EQ के ऊपर से पैर हटाने के लिए कहता है और बताता है इथियन ऐसा काम करके क्या तुम हमारे क्लान के साथ बिट्रे करना चाहते हो। अगर तुम हमारे क्लान को बिट्रे करते हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक सजा मिलेगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है इथियन को यहाँ पर ग्रेट एल्डर बहुत ही ज्यादा बड़ा सजा देगा, यहाँ पर इथियन ग्रेट एल्डर से भी ज्यादा पावरफुल है? इस बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। शायद से नेक्स्ट एपिसोड आज या पर कल तक आ जाएगा, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिए।